किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जब कभी किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो आमतौर पर लोग उसका स्वागत नहीं करते, लेकिन ये भी सच है कि परिवर्तन ही हमें विकास की ओर लेकर जाता है। देश में बढ़ती हुई उत्पादन की मांग को लेकर हमारे कृषि वैज्ञानिक, हमारे प्रगतिशील किसान लगातार खेती बाड़ी में अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्रयास कर रहे हैं ताकि हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान भाई संपूर्ण जानकारियां रखें और उन नवाचारों को अपना सकें। हम हमारे कार्यक्रम के माध्यम से लगातार ये प्रयास करते हैं कि उन सभी जानकारियों को आप तक लेकर आएं। आज भी कार्यक्रम में हम बहुत सारी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कहते हैं कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं होते हैं। किसानों के सच्चे सारथी होते हैं, किसानों के सच्चे मार्गदर्शक होते हैं और किसानों का हर संभव पूरा मार्गदर्शन करते हुए किसानों को उन्नति की ओर ले जाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो शायद आपको लग रहा होगा कि आज हम आपको कृषि विज्ञान केंद्रों की गतिविधियां और वहां के क्रियाकलापों से रूबरू करवाएंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, कृषि विज्ञान केंद्रों के नियंत्रण और उन पर प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अटारी एक संस्था कार्य करती है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, आप मेरे साथ स्वागत करिए अटारी सेकंड जोधपुर के निदेशक डॉक्टर जेपी मिश्रा साहब से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सबसे पहले हम निदेशक महोदय से ये जानना चाहते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और अटारी सेकंड जो है वो किस तरह से क्रियाकलापों के द्वारा आगे बढ़ रही है, किसानों के विकास के लिए आगे बढ़ रही है, और जोधपुर अटारी का कार्यक्षेत्र कितना है, कितने कृषि विज्ञान केंद्र इसके अंतर्गत आते हैं, ये जानते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि तकनीकी अनुप्रयोग संस्थान क्षेत्र 2 जो जोधपुर में स्थित है, उसके अंतर्गत 66 कृषि विज्ञान केंद्र राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैले हुए हैं, जिनमें राजस्थान में 47 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, 18 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे हरियाणा प्रदेश में है और 1 कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली में है। कृषि विज्ञान केंद्रों के 5 कोर काम होते हैं। सबसे पहले तो किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए ऑन फार्म ट्रायल कृषि विज्ञान केंद्र करता है। दूसरा, नई तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए हम फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन, जिसको अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन कहते हैं, वो किसानों के खेत में उन्हीं की समस्याओं और उनको उन्नत तकनीकों से अवगत कराने के लिए हम करते हैं। तीसरा, एक महत्वपूर्ण काम जो कृषि विज्ञान केंद्र करते हैं वो किसानों और जो हमारे प्रसार के क्षेत्र में कर्मचारी होते हैं राज्य सरकारों के, उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए वो ट्रेनिंग देते हैं। चौथा काम कृषि विज्ञान केंद्रों का एक बहुत ही है कि वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सारे कृषि क्षेत्र के जो इन्फॉर्मेशन है और जो उन्नत तकनीकी होती है उसके लिए। पांचवा, एक अभिन्न काम कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किया जाता है। उनको कृषि के क्षेत्र में समय समय पर किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की जाती हैं, जैसे अगर ज़्यादा वर्षा होने वाली है या सूखा पड़ गया है या किसी डिजीज़ का प्रकोप हो रहा है, कोई इंसेक्ट पेस्ट का मैनिफेस्टेशन बढ़ रहा है, तो उसकी रोकथाम के लिए, उसके प्रबंधन के लिए किसान भाई किस तरह की तकनीकी, किस तरह का प्रैक्टिस अडाप्ट करें, उसके लिए भी हम उनको एडवाइजरीज देते रहते हैं। तो निदेशक महोदय बता रहे हैं कि 5 प्रकार के मुख्य कार्य होते हैं अटारी के कृषि विज्ञान केंद्रों के। अब हम इनको विस्तार से जानते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है कृषि विज्ञान केंद्रों का, किसानों तक तकनीकी हस्तांतरण। डॉक्टर साहब, यानी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो भी नई तकनीक आती है, कृषि विज्ञान केंद्र आज इस रूप में भी बहुत अहम स्थान रखते हैं कि नई तकनीक को किसानों के खेत तक लाएं। लैब टू लैंड का जो कंसेप्ट है हमारे देश में, वो लोकप्रिय होना चाहिए और उसमें कृषि विज्ञान केंद्र बड़ी अहम भागीदारी निभाते हैं। इसके बारे में आज तक पूरे देश में 731 कृषि विज्ञान केंद्र है
और हर ज़िले में लगभग एक कृषि विज्ञान केंद्र तो अवश्य है। जो बड़े ज़िले हैं जैसे राजस्थान में 14 ऐसे बड़े ज़िले हैं जिनमें 2 कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। तो उन्नत तकनीक पहुंचाना, और उन्नत तकनीक केवल रिसर्च फार्म की तकनीकी या रिसर्च या लैब की तकनीकी को ही नहीं, बल्कि उस तकनीकी को किसानों के अपने खेत पर उनको हम पहले प्रदर्शित करते हैं और फिर किसानों के समूह को उस प्रदर्शन के स्थान पर लेकर उनको दिखाते हैं, जिससे कि वो उस तकनीक के बारे में जानकारी भी हासिल करें और उसका क्या रिजल्ट होने वाला उसके बारे में भी उनको जानकारी मिले, और फिर आगे चल के अगले सीज़न में वो उस तकनीकी को खुद ही प्रचार और प्रसारित करें। तो ये एक किसान से किसान के बीच में जो प्रचार प्रसार कृषि की उन्नत तकनीकों का होता है, कृषि विज्ञान केंद्र उसमें एक सेतु का काम कर रहा है। और इस तरह की हर साल करीब हम 22,000 से 24,000 फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन किसानों के खेत पे लगाते हैं हमारे अपने सारे कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से। तो आपने देखा, निदेशक महोदय कह रहे हैं कि तकनीकी हस्तांतरण की बात आती है तो कृषि विज्ञान केंद्र सबसे पहले हमें दिखते हैं, आगे दिखते हैं। किसानों के खेतों तक ले जाकर उन नए नए अनुसंधानों को पहुंचाया जाता है ताकि किसान खुद अपने खेत पर उन अनुसंधानों को जाने, समझे, पहचाने और आगे बढ़ाएं। अब हम जानते हैं एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है किसानों को और विशेषकर युवा कृषि शिक्षार्थियों को ट्रेनिंग देना। बिना ट्रेनिंग के कृषि विज्ञान केंद्रों का काम अधूरा है। तो हम जानते हैं निदेशक महोदय से कि समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्रों में विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। स्पेशली मैं बात करूं उद्यानिकी की, जब हम कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचते हैं तो वहां उद्यानिकी के नवाचारों से साल भर का 2 साल का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। तो किस तरह से किसानों को स्किल करवाने की दिशा में केवीके बड़ा काम करते हैं? कृषि विज्ञान केंद्रों में करीब हर कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे 6 विषय वस्तु विशेषज्ञ होते हैं, और उनका एक अभिन्न कार्य है कि वो किसानों को ऑन कैंपस ट्रेनिंग भी दें और ऑफ कैंपस, मतलब उनके गांव में जाके और वहाँ पे किसानों के एक समूह को एकत्रित करके विभिन्न विषयों पर ट्रेनिंग दें। बागवानी के बारे में प्रशिक्षण देना है, जैविक खेती के बारे में है, या खरपतवार नियंत्रण के बारे में है, संतुलित उर्वरक प्रयोग के प्रबंधन के बारे में है, जल प्रबंधन कैसे करें, उन्नत तकनीकी का प्रबंधन कैसे करें, और हर फसल में लाइव स्टॉक में, मतलब पशुपालन में भी, मुर्गी पालन में भी, बकरी पालन के लिए किस तरह की तकनीकी और किस तरह के उसके रखरखाव में प्रबंधन की आवश्यकता है, इन सब पे कैपेसिटी डेवलपमेंट का एक अभिन्न कार्य है। और इसके लिए हम केवल लेक्चर ही नहीं देते, उनको जो प्रिंटेड मटेरियल होते हैं, मतलब ट्रेनिंग के हमारे मैनुअल्स बने हुए हैं, उनको भी हम अपने जागरूक किसान भाइयों को देते हैं। और हमारा उद्देश्य ये होता है कि हम एक उन्हीं किसानों में से जो प्रोग्रेसिव किसान हैं उनको एक पीयर के रूप में डेवलप करें, जिससे आगे आने वाले दिनों में वही किसान जो हमने प्रोग्रेसिव फार्मर को प्रशिक्षित किया है वो अपने गांव में, अपने क्षेत्र में और किसानों तक वो उन्नत तकनीक पहुंचाएं। निदेशक महोदय, हम देखते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्रों में एक अपनी होम साइंस की एक यूनिट अलग से होती है, खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन इकाई। हमने कई आपके राजस्थान की केवी को देखा है जहां महिलाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता है। उनको आंवले से अचार है, कैंडी है, वहाँ बनाना सिखाते हैं, टमाटर से उत्पाद बनाए सिखाए जाते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे महिला किसानों को बताइए आप। कृषि में प्रसंस्करण का एक अभूतपूर्व स्थान है, और बिना फूड प्रोसेसिंग के या वैल्यू एडिशन के आप डबलिंग इनकम की संभावना कि और उसके लक्ष्य को हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए सारे कृषि विज्ञान केंद्रों में एक होम साइंस की विषय वस्तु विशेषज्ञ की भी व्यवस्था है, और उनको प्रोसेसिंग करके स्वयं सहायता समूह के, चाहे वो महिला स्वयं सहायता समूह हो या आजकल फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम लोग उनकी कैपेसिटी भी डेवलप कर रहे हैं। और प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन पे ज़्यादा फोकस है कि जैसे परिवार साहब आपने कहा कि
आंवले की कैंडी बनाना हुआ या आम का अचार बनाना हुआ, आंवले का मुरब्बा बनाना हुआ। हमारा एक अजमेर में केबीके है, वो गुलकंद के लिए बहुत ही, उसके कई प्रोडक्ट मतलब रोज़ पेटल्स के बेस पे गुलाब जल, गुलकंद, गुलदाउदी, ये इस तरह के तमाम प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है। और हम पूरे राजस्थान में करीब 10-12 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रहे हैं। अब हम जानते हैं डॉक्टर जेपी मिश्रा साहब से कि एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जाने जाते हैं और वो है हमारा प्रसार का कार्य, एक्सटेंशन। वैसे देखा जाए तो कृषि विज्ञान केंद्र हमारी प्रसार के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से प्रसार गतिविधियों को आगे बढ़ाना केवीके का बड़ा अहम काम रहा है? नॉर्मल जो प्रचार प्रसार कृषि का है उसमें बहुत समय लगता है। कोई भी नई वैरायटी अगर आज संस्तुत की जाती है तो उसको किसान तक पहुंचने में करीब 5 से 6 साल लग जाते हैं। लेकिन केवीके एक ऐसा माध्यम है जो दूसरे साल ही या कई बार तो उसी साल ही किसानों तक उस तकनीक को पहुंचाने में हमारी मदद करता है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेटवे है वो हमारा केवीके है। तो प्रचार प्रसार किसानों के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात यह है कि केवीके के जो वैज्ञानिक हैं या जो उनके हेड हैं या उनके जो तकनीकी सहायक हैं, वो जो राज्य सरकार के कृषि प्रसार तंत्र है या यूनिवर्सिटी का, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो प्रसार तंत्र है, या हमारे आईसीआर इंस्टीट्यूट का जो प्रसार विभाग है, सब लोग मिल के एक इंटीग्रेटेड रूप में काम करते हैं। तो देखा आपने, ये सारी गतिविधियां हैं कृषि विज्ञान केंद्रों की, जिनको अपनाते हुए, जिनको स्वीकार करते हुए किसान आगे बढ़ता है। और इसी का नतीजा है कि कृषि विज्ञान केंद्रों से प्रेरित होकर जो किसान सफलता के आयाम स्थापित करते हैं, वो आईसीएआर के सर्वोच्च सम्मान बाबू जगजीवन राम कृषक अभिनव सम्मान तक पहुंचते हैं। राजस्थान के कई किसान उस सम्मान तक पहुंचे हैं, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अब हम जानते हैं डॉक्टर जेपी मिश्रा साहब से कि अटारी किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्रों की मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग, सुपरवाइजिंग, किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्रों के क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है? पहली बात तो ये कि 2015 में कृषि तकनीकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। पहले ये जोनल कोऑर्डिनेशन यूनिट या जोनल प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट्स होते थे। तो अभी एक इसमें जो रिसर्च का कंपोनेंट है वो हमारे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ गया है, टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च। तो जैसा मैंने पहले बताया कि हम ऑन फार्म टेस्टिंग, ऑन फार्म ट्रायल्स किसानों के खेत पे जाके केवीके के माध्यम से करते हैं। और हमारा उद्देश्य ये होता है कि जो किसान की सबसे ज्वलंत समस्या हो उसके समाधान के लिए तकनीकी को वहाँ किसान की ही कंडीशन में उसको टेस्ट करना और उसको रिफ़ाइन करके फिर उनके लिए संस्तुति करना। जहाँ तक मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेशन का सवाल है, तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म वेल एस्टेब्लिश्ड है। हम हर महीने एक मंथली रिव्यू मीटिंग केवीकेस की करते हैं। उसके बाद 6 मंथली परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग हम केवीकेस की करते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग जो साल में 2 बार होती है, उसकी अध्यक्षता प्रमुख रूप से विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय करते हैं और जिसमें हमारे अटारी के भी सदस्य शामिल होते हैं। तो इस तरह से देखा आपने, किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कार्य करते हैं। किसानों के सच्चे साथी हैं, हमसफ़र हैं, भागीदार हैं, उनके खेतों तक पहुंचते हैं और वैज्ञानिकों की टीम किसानों की हर संभव मार्गदर्शन करती है। अब चूंकि राजस्थान में इतने केवीकेज हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आप अटारी के डायरेक्टर हैं, सब क्या मैसेज है हमारे राजस्थान के किसानों के लिए कि किसान की समृद्धि हो, किसान आगे बढ़े और किसान की प्रगति राष्ट्र की प्रगति है? किसान भाइयों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि राजस्थान की धरा संभावनाओं से भरपूर है और यहाँ पे चुनौतियाँ ज़रूर हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो केवल और केवल राजस्थान में ही पैदा होती हैं। जैसे हमारा जीरा है, इसमें अभी
पोमग्रेनेट अनार की बहुत खेती अभी प्रसारित हो रही है। इसी तरह अंजीर और तमाम इस तरह के जो बहुत ही अच्छी उत्पादन के साथ साथ बहुत ही अच्छा वैल्यू किसानों को दे सकती हैं। एक चीज़ कभी मत भूलें, वो ये है कि अपना प्रोड्यूस को ठीक से और उसको प्रसंस्कृत करके या उसको प्रोसेस करके, चाहे प्राइमरी प्रोसेसिंग ही करेंगे, तो उससे आपका जो वैल्यू है वो करीब 20 से 25% बढ़ जाता है। आपका सहयोग, आपका साथ ही हमारी समृद्धि होगी, हमारा समुन्नत विकास होगा और आपके सुझावों से हम आगे बढ़ने में और हमें प्रेरणा मिलेगी। तो ये हमारे बीच आज आपसे रूबरू हो रहे थे अटारी जोधपुर के निदेशक डॉक्टर JP मिश्रा जी, और आपको इतनी अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियां दे रहे थे। आपका एक बहुत लंबा कृषि और कृषि से संबद्ध क्षेत्रों का अनुभव रहा है। आप लगातार कृषि मंत्रालय में रहे हैं भारत सरकार में, और अब आप अटारी जोधपुर के निदेशक के रूप में आए हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ किसानों तक पहुंचेगा। आपका मार्गदर्शन और कृषि विज्ञान केंद्र की गतिविधियां किसानों तक पहुंचेगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब हम निदेशक महोदय से आज्ञा लेते हैं। बहुत बहुत आपका आभार और शुक्रिया। किसान भाइयों, देखा आपने कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रकार से अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, किस प्रकार से वहां विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए, इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस कार्यक्रम में आप क्या कुछ देखना चाहते हैं। यदि आपने कोई नवाचार किया है तो वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान भाइयों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, कृषि से जुड़ी हुई जानकारियाँ या ज्ञान की बात जब कभी होती है तो समय का हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन अब समय का इशारा हो चुका है कि हमें लेनी होगी आपसे विदा। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।